नमस्कार दोस्तों। बहुत से दोस्तों प्रश्न आ रहे हैं कि ध्यान में हमें 1 महीना हो गया, 4 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते। दोस्तों, ध्यान और आप में जो फ़र्क है वो सिर्फ़ एक पल का है। जब चाहे आप ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे और जब चाहे ध्यान में आप बाहर आ पाएंगे। लेकिन इसे हमने इतना बड़ा हौवा बना दिया है, ध्यान करना, जिस वजह से हम ध्यान कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको एक ऐसी विशेष आज एक ट्रिक टिप्स देने जा रहे हैं जिससे आप कुछ भी करते हुए ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको वो गहरी ट्रिक आज हम शेयर करने जा रहे हैं जिसको अगर आपने समझ लिया, उसे पकड़ लिया, तो आप ध्यान साधना में कहीं भी बैठे कुछ भी करते ध्यान साधना में आप उतर पाएंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। आपका बहुत ही हमें प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई मित्रों ने कहा है कि कैसे करें कि ध्यान में हम जल्दी उतर पाएँ। काफ़ी दिनों से ध्यान कर रहे हैं, नहीं उतर पा रहे हैं। तो ऐसा कोई टेक्निक, कोई शॉर्टकट तरीका है जिससे वो ध्यान में शीघ्रता से प्रवेश पा सकें? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी एक तरीका है जिसमें आप तुरंत ही ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान में आपको जो भी कार्य आप दिन में कर रहे हैं उसे साक्षी भाव से अगर ध्यान करके देखेंगे, साक्षी भाव से देखेंगे, तो आपके जो भी कार्य आप करेंगे वो ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। कई अलग अलग विधियां हैं, हजारों विधियां हैं इस पे ध्यान की। जैसे अगर आप चलते हो तो आपने साक्षी भाव से देखना है कौन चल रहा है, कैसे चल रहा है, उस पे ही ध्यान दें, तो ये ऑटोमेटिक आपका ये ध्यान में ही परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप खाना खा रहे हैं तो इसको साक्षी भाव से देखें, खाना कैसे जा रहा है, हाथों से मुंह में जा रहा है और फिर उसके बाद वो पेट तक जा रहा है। इस तरह हर चीज़, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे बारीकी में आपने साक्षी भाव से देखना है। ये कौन खा रहा है, कैसे खा रहा है और कहाँ जा रहा है। अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो उसमें भी आप देखें, आपने कपड़े को इस हाथ ने उस पे साबुन लगाया, ब्रश मारा या मशीन में डाला या पानी से भिगो के निचोड़ा, तो ये सारी परिस्थितियों को आप साक्षी भाव से देखेंगे, कर्ता भाव से नहीं देखना है। जब आप साक्षी भाव से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका शरीर जो है ये कुछ कार्य कर रहा है और कैसे कैसे कर रहा है। इस तरह से आपका नज़रिया चेंज होना चाहिए। अगर कई साधक ये भी कहते हैं कि हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, वहाँ पे ध्यान कर सकते हैं, या फ्री बैठे हैं तो क्या बैठे बैठे ध्यान कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपको कोई काम ना हो तब भी आपने ध्यान करना है तो ना चाह कर भी आप अपनी सिर्फ सांसों पे ही ध्यान कर लें। जैसे गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने कहा है, उन्होंने आनापानसति का बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है। इसी तरह अगर आप फ्री हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपकी श्वास जरूर चल रही होती है, तो आपने उस श्वास को ही देखना है। श्वास कहाँ जा रही है और कहाँ तक आ रही है। आपकी श्वास, आपने नाक से श्वास को लिया और भरा और फिर नीचे आई, चेस्ट से पेट तक पहुँची और फिर वापस धीरे धीरे बाहर निकल गई। आपने कुछ भी इसमें सांस में बदलाव नहीं करना है कि आप सांस बड़ी लेनी शुरू कर दो, छोटी लेनी शुरू कर दो।
ऐसा कुछ नहीं करना है, जैसे ही सांस चल रही है उसे वैसे ही रहने दे, सिर्फ आपने उसे देखना है। जब आप सांस को देखोगे तो यही साक्षी भाव है। और एक बार आप फिर जब ये शरीर त्याग भी देंगे, छोड़ भी देंगे, आपको आ भी जाएगा आप, क्योंकि जब इस शरीर को, इस चेतना जब इस शरीर से निकलेगी तो वो श्वासों से भी हट जाएगी। हम सिर्फ श्वासों की वजह से ही इस शरीर में हैं। ये श्वास ही है जो हम इस शरीर से हमें बांधा हुआ है। इस श्वास से ही हम बाहर निकल सकते हैं। तो इसका अनुभव करने के लिए आपने श्वासों पर ध्यान रखना है। श्वास कैसे आ रही है, जा रही है, साक्षी भाव से देखते रहना है। तो आप एक दिन श्वास से भी पार हो जाएंगे। तो वही होता है जीते जी मरना। इसी को कई ऋषि मुनि, संत, फकीर इन्हीं को कहते हैं जीते जी मरना। कि जब वो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अपने शरीर से जब मर्जी इस श्वास से बाहर निकल जाते हैं और फिर प्रवेश ले लेते हैं, तो उन्हें जीने और मरने में कोई फर्क नहीं लगता। और जब वो इस शरीर को त्यागते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं होता। उन्हें पता होता है कि हम ये शरीर नहीं है, ये एक वस्त्र मात्र ही है जब हम बार बार इसे चेंज करते हैं। लेकिन अगर आप उस उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है और उससे आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, उस परमेश्वर से एक हो जाते हैं, जिसमें जीवन और मरण के चक्र से आप छूट जाते हैं, 84 लाख योनियों से आप मुक्त हो जाते हैं। तो जब भी आपने कोई भी कार्य करना है तो उसे साक्षी भाव से देख कर करना है। ये शरीर का कौन सा अंग उसको काम में कर रहा है और किस चीज वस्तु का कर रहा है, उनका ध्यान रखना है। ये शरीर भी एक वस्तु है और वो जो काम कर रहे हैं वो भी एक वस्तु हैं। और जब आपने कुछ नहीं है आपके पास करने को, तो आप अपनी श्वास को ही काम बना लें। उस श्वास के चलने को आप देखते रहें साक्षी भाव से, कैसे चल रहा है, कैसे आना जाना है। बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जब श्वास शुरू होता है और अंत होता है, बीच के एक बिंदु होता है। जब आप उस बिंदु में प्रवेश कर जाएंगे तो आप इस श्वास से मुक्त हो जाएंगे, इस शरीर से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति लाने के लिए आपको कुछ ही दिन प्रयास करना पड़ेगा और आप 1 मिनट में ही समझो ये ध्यान में प्रवेश करेंगे। किसी भी काम को करते करते आप ध्यान में प्रवेश पा सकते हैं। उस काम को करेंगे, साक्षी भाव से देखेंगे तो वो ध्यान है, अगर सांसों को देखेंगे तो वो भी ध्यान है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपको समझ भी आ गया होगा। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। हम इसका उत्तर शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करेंगे। और आपका बहुत ही प्यार मिल रहा है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें बटन को, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, आपके जो दोस्त, मित्र, भाई बहन हैं जो ध्यान साधना करते हैं, उनको ये वीडियोस आप जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें, ऊपर उठ सकें। तो उम्मीद है दोस्तों, आपके सभी प्रश्नों का हम उत्तर धीरे धीरे दे रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।